Hey there, welcome back to my YouTube channel, The Language Lab. I'm pleased to see you here. Today I'm going to start one of the most important branch of linguistics that is known as syntax. I have already completed the most important branch of linguistics that is known as morphology. If you would like to watch the videos of morphology, all the videos are available on my YouTube channel. You go to my YouTube channel to watch them. So let's get started today. One of the most important branch of linguistics that is known as syntax. In this video, I'm going to cover these are four topics that are most important and that are belongs to introductory video of syntax. So let's get started. Cover topics: origin of syntax, definition of syntax, meaning of syntax, and purpose of syntax. So let's go ahead. What is syntax? Before going ahead, we should know about the originate of a word in order to we can easily understand the definition as well as explanation of the word. So number first is syntax. Syntax is a word that is derived from Greek word syntaxis, which means together or arrangement. देखिए सिंटैक्स वर्ड है जो सिंटैक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है सिंटैक्सिस से। देखिए जो सिंटैक्स वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है सिंटैक्सिस से, जिसकी मीनिंग है टुगेदर और अरेंजमेंट। तो सिंटैक्स की मीनिंग क्या है? टुगेदर और अरेंजमेंट। और ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। As we can say that arrangements of sentences is known as syntax. सिंटैक्स को हम ऐसा भी सिंपली बयान कर सकते हैं कि अरेंजमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस को तरतीब में लाने के लिए या सेंटेंस को तरतीब में रखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? सिंटैक्स का इस्तेमाल होता है। सिंटैक्स में हम क्या पढ़ते हैं? सिंटैक्स में हम ये पढ़ते हैं कि सेंटेंस को स्ट्रक्चर किस तरह दिया जाए किसी भी लैंग्वेज से, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पश्तो हो, चाहे वो अरबिक हो, चाहे वो लैटिन हो, एक्सेट्रा। कोई भी लैंग्वेज होती है उसका अपना सिंटैक्स होता है, एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है, और ये हो सकता है कि हर लैंग्वेज का अलग अलग सिंटैक्स हो। तो सिंटैक्स किसको कहते हैं? फाइनली अरेंजमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस इज नोन एज सिंटैक्स। सेंटेंसेस की अरेंजमेंट्स को, सेंटेंस की डेकोरेशन को, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को हम अरेंजमेंट करके रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये क्या है? ये एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो किसके साथ डील करती है? सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्मेशन। हाउ अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड, हाउ अ सेंटेंस इज स्ट्रक्चर्ड। तो ये क्या है? ये सिंटैक्स है कि लिंग्विस्टिक की ब्रांच है जिसमें हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं सिंपली। सिंटैक्स में किसको पढ़ते हैं? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सिंपली पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। तो वी आल्सो स्टडी रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेजेस सेंटेंस इन सिंटैक्स। तो किसी भी लैंग्वेज के जो सेंटेंस होते हैं उसके रूल्स भी हम सिंटैक्स में पढ़ते हैं। तो ये सेंटेंस किस तरह स्ट्रक्चर हुआ है, पहले सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है, या पहले वर्ब आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले ऑब्जेक्ट आए, फिर सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब आए। तो सिंटैक्स में हम किसको पढ़ते हैं? सिंटैक्स में हम सिंपली सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ से आता है, और वर्ब कहाँ से आता है, और फ्रेज वर्ब कहाँ से आता है, और ऑब्जेक्ट कहाँ से आता है। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट भी होती है सेंटेंस में जो कॉम्प्लीमेंट होती है वो कहाँ से आती है, उसको हम पहले लगाना चाहिए या उसको बाद में लगाना चाहिए, ये सब किस में होता है? ये सिंटैक्स में होता है। सिंटैक्स इज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। सिंटैक्स क्या है? जस्ट रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, बोलने के लिए, लिखने के लिए, बातचीत करने के लिए, हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जिसको हमें ज़रूर फॉलो करना होता है। तो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं वो उस लैंग्वेज लिंग्विस्टिक की किस ब्रांच में पढ़ते हैं? सिंटैक्स ब्रांच में पढ़ते हैं। हर लैंग्वेज की अपनी सिंटैक्स होती है, अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना एक खाका होता है जिसको हम मैप भी बोलते हैं। तो हर सेंटेंस, हर सिंटैक्स हर लैंग्वेज के अलग अलग होते हैं। दैट शोज हाउ द वर्ड्स ऑफ दैट लैंग्वेज आर टू बी अरेंज्ड टू मेक अ सेंटेंस ऑफ दैट लैंग्वेज।
देखिए सेंटेंस में इस सेंटेंस में सेंटेंस की बार बार जिक्र क्यों हो रही है, क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो एक बेसिक एंड कंप्लीट यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज का। तो सेंटेंस के ज़रिए हम लैंग्वेज को सेंटेंस के ज़रिए हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं। तो जो वर्ड सेंटेंस में ज़ाहिर ज़ाहिर बात है वर्ड्स होते हैं। तो सेंटेंस में हाउ द वर्ड्स ऑफ दैट लैंग्वेज, तो किस तरह से वर्ड्स उस लैंग्वेज के सेंटेंस में अरेंज्ड होते हैं, सिंटैक्स में हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये सिंटैक्स रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज है, और उसमें क्या पढ़ते हैं कि वर्ड्स सेंटेंस में किस तरह अरेंज्ड होते हैं। तो सेंटेंस किस तरह बनता है, फ्रेज, वर्ड से फ्रेज बनता है, फ्रेज से सेंटेंस बनता है। तो फ्रेज में क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो उस वर्ड्स को रखने के लिए, उस वर्ड्स को अरेंज करने के लिए हमें सिंटैक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनाता है। सिंटैक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट इज कंसर्न्ड with the study of a structure of a sentence and ordering of its elements। ये भी सेम बात है कि सिंटेक्स में हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस पढ़ते हैं, और ऑर्डरिंग, सेंटेंस में जो वर्ड होते हैं या लेटर्स होते हैं उसको ऑर्डर किस तरह दिया जाता है। ये सेंटेंस के कुछ रूल्स होते हैं, लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं अपने अपने। उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हुए हम एक सेंटेंस लिखते हैं। तो सिंटेक्स कैटेगरी, सिंटैक्स ये किस में आती है, इन सिंटैक्स कैटेगरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर इंक्लूडेड। सिंटैक्स ओनली फोकसेस द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स नॉट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अच्छा एक बात है, ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि सिंटैक्स कैटेगरी हमने क्यों कहा है। सबसे पहले हमको डिफ्रेंशिएट ऑफ सिंटैक्स एंड ग्रामर में पता होना चाहिए। ग्रामर देखिए, ग्रामर को देखते हैं तो ग्रामर एक ब्रॉडर कैटेगरी है किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है। ग्रामर में भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ते हैं, लेकिन वो ब्रॉडर कैटेगरी है, और जो सिंटैक्स है वो सब कैटेगरी है किसी भी लैंग्वेज का। तो सब जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपको ये समझना चाहिए कि सिंटैक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंटैक्स में इंक्लूडेड होते हैं, और सिंटैक्स किस में इंक्लूड होती है, ये ग्रामर में इंक्लूड होती है। तो सिंटैक्स क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो सिंटैक्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और जो सिंटैक्स होती है वो ग्रामर में इंक्लूड होती है। तो ग्रामर ब्रॉडर कैटेगरी हो गई, सिंटैक्स सब कैटेगरी हो गई। और अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और सिंटैक्स को देखें तो इसमें सिंटैक्स ब्रॉडर कैटेगरी है और पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कैटेगरी है। तो ग्रामर में सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होती, और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं। तो ग्रामर और सिंटैक्स में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स एक सब कैटेगरी है, और ग्रामर क्या है, ग्रामर एक ब्रॉडर कैटेगरी है। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं आपको सिंटैक्स और ग्रामर में फ़र्क समझाऊंगा कि इस दोनों में क्या क्या फ़र्क है और क्या क्या डिफरेंसेस है इस दोनों वर्ड्स में, ठीक है। तो फिलहाल आपको यह समझना चाहिए कि सिंटैक्स क्या है, सब कैटेगरी है किसकी, ग्रामर की, ठीक है। तो नंबर सेकंड पॉइंट, सिंटैक्स ओनली फोकस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स नॉट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो सिंटैक्स क्या करता है, सिंटैक्स इस पर फोकस करता है कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स को फोकस करता है, उसको मीनिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात की जाए तो बहुत सारे सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे हैं जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस है। तो उसको हम सिंटैक्स के हिसाब से पढ़ते हैं, क्योंकि सिंटैक्स किसको देखती हैं, सिंटैक्स सिर्फ वर्ड्स की अरेंजमेंट को देखती है। वो ग्रामेटिकली वो सिंटैटिकली तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसको प्रैग्मेटिकली देखें और हम उसको मीनिंग में देखें तो वो मीनिंग बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करते। तो बहुत सारे इंग्लिश में एक ऐसे सेंटेंस है, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा, या डिस्क्रिप्शन में उस सेंटेंस को लिख लूँगा, या कमेंट सेक्शन में लिख लूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ओनली फोकस करती है वर्ड्स को, और मीनिंग को, इसकी मीनिंग में इसको जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ वर्ड्स पर फोकस करती है। तो पर्पस ऑफ सिंटेक्स, वाई सिंटेक्स इज क्रिएटेड इन एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज एज अ सब कैटेगरी ऑफ ग्रामर। तो नंबर फर्स्ट पर्पस है जो सिंटेक्स का, द पर्पस ऑफ सिंटेक्स इज दैट इट हेल्प्स टू एनालाइज थिंग्स प्रॉपरली एंड क्लियरली। तो सबसे पहला जो मकसद है सिंटेक्स का वो क्या करती है, टू एनालाइज थिंग्स को प्रॉपरली एंड क्लियरली एनालाइज करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, सिंटेक्स की पड़ती है। वो थिंग्स कौन सी होती है, वो थिंग्स लैंग्वेज की होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज की थिंग्स को प्रॉपरली और क्लियरली समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सिंटैक्स की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये सबसे पहले पर्पस है सिंटैक्स का। नंबर दूसरा पर्पस है सिंटैक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एनी लैंग्वेज। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि सिंटैक्स क्या करती है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को पढ़ती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को स्टडी करने को सिंटैक्स कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज के वो चाहे बिलोंग करती हैं, चाहे इंग्लिश हो, सिंधी हो, पश्तो हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस सेकंड पॉइंट में यही बात मेंशन की गई है, पैटर्न ऑफ एनी लैंग्वेज। सिंटैक्स हमें हेल्प्स करता है तो किसी भी लैंग्वेज के को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सिंटैक्स की ज़रूरत पड़ती है। नंबर थर्ड वन है सिंटैक्स रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड द एसोसिएटेड ग्रामेटिकली रूल्स। तो ये जो थर्ड पर्पस है सिंटैक्स का, ये क्या है, ये एसोसिएट करते हैं ग्रामेटिकल रूल्स को, ग्रामेटिकल के रूल्स को फॉलो करती है, ग्रामेटिकल के रूल्स को एक्सप्लोर करती है किसी भी लैंग्वेज के वो चाहे बिलोंग करती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंटैक्स सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता, जो भी दुनिया में लैंग्वेज पाई जाती है एलिवेटेड, एक बात याद रखनी चाहिए, एलिवेटेड, जो भी दुनिया में एलिवेटेड लैंग्वेज पाई जाती है उसमें सिंटैक्स होता है, और जो नॉन एलिवेटेड लैंग्वेज है उसमें सिंटैक्स नहीं होता। अगर आपको एलिवेटेड एंड नॉन एलिवेटेड वाला वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और मेरे चैनल पर विजिट करके आप आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं कि एलिवेटेड लैंग्वेजेस किसको बोलते हैं और नॉन एलिवेटेड लैंग्वेज किसको बोलते हैं, और कितनी इस दुनिया में नॉन एलिवेटेड एज वेल एज एलिवेटेड लैंग्वेज पाई जाती है। ठीक है, तो आप मेरी लिंक के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चैनल की लिंक भी मौजूद है, और इस वीडियो की खास लिंक भी एलिवेटेड एज वेल एज नॉन एलिवेटेड नेम से मेंशन की गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। Number fourth and last purpose of syntax. Syntax skills helps us to understand how sentences work, the meaning behind the word, order, structure and punctuations. देखिए सिंटैक्स में क्या क्या होते हैं, सबसे पहले रूल्स होते हैं, उसके बाद रूल्स में क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर में हम उसमें पंचुएशन भी इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप भी इस्तेमाल करते हैं, सेमीकोलन भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी कोई ना कोई मीनिंग्स होती हैं। तो सिंटैक्स में हम मीनिंग को नहीं देखते हैं, सिंटैक्स में हम मीनिंग को नहीं देखते, तो ये सिंटैक्स इसके लिए क्या करती है, जस्ट हमको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड। अगर हम प्रैग्मेटिकली जब सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले प्रैग्मेटिकली पढ़ने से पहले हमको सिंटैटिकली वो सेंटेंस आता हो, और सिंटैटिकली वो सेंटेंस करेक्ट हो, तब हम उसको प्रैग्मेटिकली पढ़ सकते हैं, उसकी मीनिंग को प्रोवाइड करने के लिए, उसकी मीनिंग को कैच करने के लिए। ठीक है, तो जब हम इसकी मीनिंग को कैच करते हैं तो वो कौन सी हेल्प करती है, ब्रांच लिंग्विस्टिक की, सिंटैक्स ब्रांच लिंग्विस्टिक की हेल्प करती है। तो सिंटैक्स में फुल स्टॉप की मीनिंग अलग होती है, प्रैग्मेटिक्स में सॉरी फुल स्टॉप की मीनिंग अलग होती है, सेमीकोलन की मीनिंग अलग होती है, और कॉलन की मीनिंग अलग होती है। तो ये हेल्प तो सिंटैक्स करती है, लेकिन पढ़ते हम इसको सिंटैक्स में नहीं है। ठीक है, thanks for watching my video. If you have any question regarding my topic in this video or in other videos, you can ask me through comment section. Please like, comment and subscribe my YouTube channel. As a new YouTuber, you should help me to boost up my channel as well as my videos in order to I can create the most important and the most efficient videos for you people.